कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। सब साला श्याम कथा कलिकाल कराला, महामोहमयी से सकराला, श्याम कथा कलिकाल कराला। श्याम कथा शशि किरण समाना, शक्ति चकोर के नहीं दे पाना, भीतर भी तो अमर हो जाए, भीतर भी तो अमर हो जाए, कागज भी तो अमर हो जाए। श्री हनुमत की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सावन में प्रकट हो गए और जितने भी भक्त थे बैठे, सबको एक साथ पीतांबर धारी बना दिया, मणियों की माला धारण करा दिया। एक चांडाल भी आया था कथा सुनने और एक कुत्ता भी आया था कथा सुनने। उसको भी भगवान ने उसी तरह से पीतांबर धारण कराया, मणि की माला पहनाया और एक साथ कई विमान आए और सारे भक्तों को लेकर के भगवान के धाम को पहुंच गए। सप्ताह यज्ञ की विधि, सबसे पहले क्या करना चाहिए? जिसे कथा सुनने की, भगवान भागवत की कथा करने की इच्छा मन में जागृत हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर्वेश के पास जाइए। सबसे पहले उनसे अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए और सर्वेश अकेले नहीं, एक दो अपने साथी सुनील को भी ले लें। सबसे कथा का मतलब होता है, इस भागवत कथा का होता है हवन का विधान। जिस दिन बैठे अग्नि का वास पृथ्वी पर जिस दिन रहे, उसी के 7 दिन पहले कथा प्रारंभ करना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे विवाह में लड़की का विवाह हो, लड़के का विवाह हो, करना है तो विवाह होने के पहले विवाह कैसे किया जाए उसकी व्यवस्था करना चाहिए। उसी प्रकार के भागवत की तिथि जब तय हो जाए तो धन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। पहले इतना धन खर्चा नहीं होता था, छोटा सा मंडप बन जाता था, सरपट का बांस का बना दिया जाता था। अक्सर लोग गर्मी के महीने में कथा सुनते थे, बारिश हो ऐसा टेंट फेंट नहीं लगता था। नदी के किनारे, गंगा जी के तट पर या किसी वन में 3 स्थान बताया गया है कथा का। पहला स्थान बताया है गंगा जी के तट पर या किसी नदी के तट पर। दूसरा स्थान बताया है जंगल में, वन में। और तीसरा स्थान बताया है अपने घर। सारी सामग्री लिखवा करके अपने पुरोहित से, अपने गुरु से सारी सामग्री धीरे धीरे करके 1 महीने पहले से सारी व्यवस्था करना चाहिए और श्रद्धा और भक्ति के साथ 7 दिन की कथा का आयोजन करना चाहिए। यथाशक्ति
ब्राह्मणों को दान कीजिए और यथाशक्ति ही ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था भी करना चाहिए। इसमें होड़ नहीं देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी ने कथा कराया तो उन्होंने 10,000 आदमी भोजन कराया तो मैं 1 बीघा खेत बेच करके 11,000 कराऊंगा। ऐसा नहीं करना। वित्त साठ्यम न कुर्वीता, वित्त साठ्य विपर्जिता। जितना अपने अंदर ताकत हो उतना ही करना चाहिए। ये होड़ की चीज नहीं है। शादी विवाह भी होड़ की चीज नहीं है। वो कोई लड़के की नाती की शादी में 40 गाड़ी ले गए तो मैं 60 ले जाऊंगा, ये नहीं। जितना अपनी क्षमता हो। इस प्रकार से इस कथा का समापन करना चाहिए। जन्माद्यस्य दोदयादिदरिता चाटे चवीज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मैधाद्यादिकवये मुहुजन्ति च सूरयः तेजो वारिमिडां तथा विनिमयो यत्ताति सर्गो मृषा नानाशेन तदादिजत्कोकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण करते हैं उस परमात्मा का जो सत्य है, बुद्धि विवेक से संपन्न है। उसकी पूजा की जाए, उसकी अर्चना की जाए और तब कथा श्रवण का प्रारंभ। नैमिके निमिक क्षेत्रे ऋषिया शौनकादयः सत्यं सर्गाय लोकाय सहस्ता सममाशत। एक बार भगवान विष्णु जी ने देवताओं को परम पुण्य प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। ऋषियों ने पूछा, महाराज आप तो निष्पाप हैं, समस्त इतिहास पुराण धर्मशास्त्र का आपने अध्ययन किया है, ये तो सब भगवान से ही निकले हैं। फिर भी भगवान गुरु के घर पढ़ने गए थे। गुरु के गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या तत् पाई, जाकी सहज श्वास तुचारी, तो हरि कौतुक पढ़े कौतुक भारी। ये भगवान ने दिखाया है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा ठीक है, अगर पिता अपने पिता के लिए यज्ञ करता है, श्राद्ध करता है, पुण्य करता है, दान करता है, तो पुत्र भी वही देख करके वैसे ही आचरण करेगा। ये परिपाटी इससे चल रही है। भगवान ने अपना जयमाल कराया किस लिए? क्योंकि आज अगर भगवान ने जयमाल न कराया होता तो आज स्टेज कैसे बनता? जयमाल होता 4 घंटा 5 घंटा उसी में चलता रहता है। पूजा शादी कराने जाते हैं फिर सर्वेश वगैरह तो 4-5 घंटा वही सो जाते हैं, खींचे थे फोटो को। भगवान ने कहा कि ये मैं लोक कल्याण के लिए कर रहा हूं, ये संसार के कल्याण के लिए कर रहा हूं। भगवान की कथा और भगवान की प्राप्ति कैसे हो इसका वर्णन करते हैं। इसके बाद अब भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान के अभी तक कुल 17 अवतार हो चुके हैं। अभी भगवान के केवल 17 अवतार हुए। जगहे पौरुषं रूपं भगवान मादादिभिः संभूतं कोटिकला आदौ लोकास्य दिव्या। शिष्य के प्रारंभ में
सृष्टि के प्रारंभ में भगवान को लोक निर्माण की इच्छा हुई और जल में शयन करते हुए, तब पूरे सृष्टि में जल ही जल था। भगवान क्षीर सागर में जल में लेटे हुए थे, तभी उनकी नाभि से एक कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए, प्रकट हुए। हिरण्यगर्भा समूर्तता गए। हिरण्यगर्भ भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा जी जब जल के ऊपर आए तो देखते हैं चारों तरफ, मैं कहां से आ गया, मैं कहां से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे थे, तभी भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा कि इनका तो सिर दुखने लगेगा, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 सिर दे दिए। कितना? 4 सिर दे दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सोचे मैं कहां आ गया, किधर से आया। उस कमल नाल में घुस करके ब्रह्मा जी पाताल लोक तक गए, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। और जब भगवान के लिए जीव व्याकुल हो जाता है, भगवान प्राप्ति के लिए जीव जब व्याकुल होता है, परेशान होता है, तो ब्रह्मा जी, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए और बोले, महाराज मेरे लिए आज्ञा क्या है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपको इस सृष्टि की रचना करना है। दूसरे अवतार में 4 ऋषि पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तीसरे अवतार में देवर्षि नारद जी पैदा हुए, और चौथे अवतार में धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण का अवतार धारण किया। 5वें अवतार में देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का अवतार हुआ, और 6ठे अवतार में दत्तात्रेय अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार। 7वें अवतार में प्रजापति की पत्नी रुचि के द्वारा उन्होंने स्वयंभू मनु की अवतार लिया। और 9वें अवतार में राजा पृथु हुए, जिन्होंने भगवान से 10,000 कान की याचना किया। पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना पर सुनई सहस्र, 10,000 कान मांग दिया कि मैं एक कान से आपका गुणानुवाद नहीं सुन सकता, इसलिए मुझे 10,000 कान दीजिए। और 10वें अवतार में जब सारी पृथ्वी हिरण्याक्ष लेकर के समुद्र में चला गया, तो 10वें अवतार में भगवान को 12 रूप धारण करना पड़ा। जिस समय देवता और दानव युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान ने कच्छप रूप से अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। 12वीं बार समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुई, और 13वीं बार देवताओं और दैत्यों को अमृत बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। 14वें अवतार में नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। 15वें अवतार में भगवान ने वामन का रूप धारण किया। 16वें में परशुराम जी का रूप धारण किया। 17वें में 2 अवतार, राम का और कृष्ण का अवतार। यही अभी 18 2 मिलाकर के 18 अवतार हुए, 26 अवतार ये भागवत कहता है।
जिसमें और अवतारों में भगवान ने थोड़ी थोड़ी लीला किया है, लेकिन इन 2 अवतारों में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। भगवान राम और भगवान कृष्ण में थोड़ा सा अंतर है। राक्षसों का वध करने के लिए दोनों आए, लेकिन कृष्णावतार में भगवान ने अपने को सब कुछ मान लिया। कृष्णावतार में भगवान ने संसार की जितनी शक्तियां हैं सब गिना दिया कि मैं सारी शक्ति मैं हूं, इसलिए केवल मेरा ही भजन। मामेकम शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन रामावतार में ऐसा, क्योंकि भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का था, भगवान ने अपने मुखारबिंद से कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। सबसे बड़ा शत्रु रावण था, लेकिन भगवान ने रावण को कभी रावण कह के नहीं बुलाया। क्या करके बुलाता था? लंकेश का करके, लंकेश। इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण में यही अंतर, काम दोनों वही किए, लेकिन दोनों में इतना अंतर, वो मर्यादा पुरुषोत्तम और ये लीला पुरुषोत्तम। 17 पुराणों की रचना करने के बाद महर्षि व्यास जी को असंतोष हो गया। क्यों? भागवत की कथा सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वमान्य है। इसके लिए लिखा है कि स्त्री शूद्रो ना दी जाता, नहीं पढ़े। इसके लिए व्यास जी को बड़ा असंतोष हुआ और अंत में व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की, जिसको सब पढ़ सकते हैं। लेकिन महाभारत सबको पढ़ना भी नहीं चाहिए और एक तरफ से तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत आने की संभावना चला होगा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना, हरि नाम नहीं तो पीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या।
सदा अपने रसिकोले ना जाने कब सिर चढ़ोले मेरे अपने रसिकोले ना जाने कब सिर चढ़ोले हरि का नाम जपो निशिवासर हरि का नाम जपो निशिवासर अगले समय पर ही नाचा हरि नाम कहीं हरे नाम सजावे रसना पर हरि नाम आवे रोशन से सब रंग सजावे रसना पर हरि नाम आवे रोशन से सब रंग सजावे रसना पर हरि नाम नावे देह परी रह जाए यहीं पर देह परी रह जाए यहीं पर फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम हरि तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा समय हरि नाम आवे समय हरि नाम आवे काशी और मदीना जाए हरि नाम अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में सौरभ से भी सभी नाम हरि नाम वही तो तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती
भर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिर भर तेरी आरती। तुम्हारे पास है दर्द की दवा, तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांग के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारो गिर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मिलता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारो गिर भर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, कारक गुणगान कर भीड़ भिड़ता। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, कारक गुणगान करे भीड़ भिड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास भक्त गावे प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारो गिर भर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिर भर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिगे भवान, सर्वसंगम विद्याधरम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि बोल 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 हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ओम जगन्नाथं देवासानि धर्माणि धर्मन्यासन्नोति हराकं महिमानः सजन्त जगपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
बोलिए भागवत भगवान की, आनंद कंद कृष्ण चंद भगवान की, और से वाले की, व्यास जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा मैया की, काल भैरव महाराज की, विंध्यवासिनी मैया की, बाबा सुराधनाथ की, तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र की, अनंत बलवंत हनुमंतलाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अटल छत्र की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रस्थान करिए। राधे राधे। आराम से हो। जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभो, जय जय महाकल चोर। छोटा सा तुलसी राम का भजन। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। और जो कि आप सभी सूचित करेंगे कि कुछ कारणवश आज हम सभी लोग लेट हो गए, उसके लिए महाराज जी से क्षमा प्रार्थी है। और जो कि कल का समय ठीक 2 बजे रखा गया है। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के
दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग गया मिट जाएंगे, राम आएंगे। जल्दी जल्दी राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी को राम को खिलाऊंगी, माखन मिसरी में राम को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, 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 राम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार।